दीन की असल है तौहीद, और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिर्क, और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिर्क। नमाज में पढ़ती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और सलाम फेर के साथ जो मजार होता है उस बाबे से भी मांग के घर आते हैं। ये ज्यादा मसला है, ये इस्लामी सजाओं का बड़ा मसला है। इस्लामी सजाएं नाफिज भी कर लें, जन्नत में जाएंगे अगर तौहीद ठीक नहीं है, खत्म नबूवत पे ईमान नहीं है, दोनों चीजों में लगे हुए टाके। यहां कहां मुसलमान है जिन्हें मैं एक जमात के अंदर शामिल करूं? मुसलमान तो है ही कोई नहीं है। इस्लाम की रूह से जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान ही नहीं है, तो उसे फिर इकामत दीन की दावत दी जाएगी या नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी? इस्लाम की रूह से कब्र से मांगने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, कलमा को मुशरिक है, उसे तौहीद की दावत दी जाएगी या इकामत दीन की? सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जो उम्मतें लोगों के लिए निकाली गई हैं तुम उनमें से बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो। 2 मिनट के लिए ज़रा तसव्वुर करें कि एक तरफ नऊज़ बिल्लाह ताला अगर उम्मत का अक्सरी हिस्सा या मजमूई हिस्सा शिरक में गिरफ्तार हो, जो उम्मत 100% ही या 70, 80, 90% शिरक कर रही हो, मुझे बताएं कि उस उम्मत को शर्रे उम्मत कहा जाएगा या खैर उम्मत कहा जाएगा? वो उम्मत शर्रे उम्मत कहलाने की हकदार है या खैर उम्मत कहलाने की हकदार है? वो खैर उम्मत कैसे हो सकती है? जब कुरान इस उम्मत को खैर उम्मत कह रहा है तो ये उम्मत फिर अक्सरी तौर पर शिरक में गिरफ्तार नहीं हो सकती। जैसे कि मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 23,119 नंबर हदीस है, हज़रत महमूद इब्न लबीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल असग़र, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा शिरक असग़र का खौफ है। साहबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वमा शिरकुल असग़र, हुज़ूर शिरक असग़र क्या है? फरमाया अर्रिया, रियाकारी। यानी मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का खौफ है वो इस बात का है कि मेरे बाद तुम रियाकारी के अंदर मुब्तला हो जाओगे। यानी उम्मत के बारे में कहा जा रहा है कि उम्मत रियाकारी के अंदर मुब्तला हो जाएगी। अगर नबी अलैहिस्सलाम को शिरक अकबर का, शिरक जली का, शिरक तकादी का खौफ होता तो रियाकारी से बढ़कर तो शिरक तकादी है। हुजूर उसका फरमाते कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का खौफ है कि तुम मेरे बाद जो है वो शिरक अकबर करोगे और बुतों की पूजा शुरू कर दोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया, जो इस बात की दलील है कि ये उम्मत जो है वो मजमूई या अक्सरी तौर पर शिरक में गिरफ्तार नहीं हो सकती। और सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी के अंदर 1344 नंबर, 3596, 4042, 4085, 6426 और 6590 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल अक़दस से चंद अय्याम पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम बयान करके कहा, फरमाया इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, अल्लाह की कसम मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, वलाकिन अन तनाफसू फीहा, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे। हाँ, इस बात का मुझे खदशा है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे, लेकिन तुम मुशरिक हो जाओगे, तुम शिरक करना शुरू कर दोगे, इस बात का मुझे खौफ नहीं। और हुजूर ने अल्लाह की कसम बयान करके कहा।